हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 6 मार्च तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत हमेशा की तरह क्वेश्चन ऑफ द डे से करेंगे, जिसका आंसर आपको अभी कॉमेंट बॉक्स में करना है। पूछ रहे हैं, विच कंट्री इज नोन एज द लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन? किस देश को गरजते हुए ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है? ऑप्शंस हैं नेपाल, चाइना, भूटान या फिर इंडोनेशिया। तो जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। यदि इस वीडियो सेशन की पीडीएफ आप चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर अवेलेबल है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। न केवल इस वीडियो सेशन की बल्कि जितने भी हमारे डेली, वीकली और मंथली करंट अफेयर्स सेशन आते हैं, सभी की पीडीएफ करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर अवेलेबल है। और ये पीडीएफ्स आपको जो हमारा 1 साल की वैलिडिटी वाला पीडीएफ पैकेज है उसके तहत हम प्रोवाइड कराते हैं। तो कोई भी आपका एग्ज़ाम हो, जो भी आप पूरे साल भर दें, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, केवल हमारा ये पीडीएफ कोर्स ही आपके लिए सफिशिएंट रहने वाला है। तो आपको करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर मिल जाएगा। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, फर्स्ट कमेंट में भी पिन कर दिया गया है। उस लिंक पर क्लिक कीजिए, आप ऐप को इंस्टॉल कीजिए और लॉगिन करने के बाद आप कंप्लीट मटेरियल एक्सेस कर पाएंगे। फिलहाल इसका आंसर कर दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। Which Indian city has been selected as the host city for the Earthshot Prize 2026? अर्थशॉट प्राइज 2026 के लिए किस भारतीय शहर को मेजबान शहर के रूप में चुना गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है, मुंबई। मुंबई को होस्ट सिटी सिलेक्ट किया गया है अर्थशॉट प्राइज 2026 के लिए। ये ग्लोबल इन्वायरमेंटल अवार्ड्स प्रोग्राम है, जिसकी स्थापना ब्रिटेन के प्रिंस विलियम द्वारा 2020 में की गई थी। तो ये पहली बार है जब इंडिया इस अर्थशॉट प्राइज को होस्ट कर रहा है। नवंबर 2026 में इसे आयोजित किया जाएगा और 5 कैटेगरीज में दिया जाता है: प्रोटेक्ट एंड रिस्टोर नेचर, क्लीन अवर एयर, रिवाइव अवर ओशंस, बिल्ड अ वेस्ट फ्री वर्ल्ड एंड फिक्स अवर क्लाइमेट। जो 5 विनर्स होते हैं उन्हें लगभग 1 मिलियन पाउंड लगभग दिए जाते हैं। What was the official theme of Mobile World Congress 2026 held in Barcelona, स्पेन? स्पेन के बार्सिलोना में आयोजित मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2026 का आधिकारिक विषय क्या था? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है, द IQ एरा। यूनियन मिनिस्टर फॉर कम्युनिकेशंस एंड डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ज्योतिरादित्य एम सिंधिया, इन्होंने बार्सिलोना स्पेन में भारत पवेलियन को इनोग्रेट किया है मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2026 के दौरान। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2026 ये बार्सिलोना स्पेन में ऑर्गेनाइज किया गया है GSMA द्वारा। और ये मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस वर्ल्ड का लार्जेस्ट गैदरिंग है अगर हम मोबाइल और टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री की बात करते हैं। और इस इवेंट का थीम रहा है द IQ एरा। आपको बता दें, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टेलीकॉम इक्विपमेंट एंड सर्विसेज एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल की स्थापना की हुई है, ताकि हम प्रमोट कर सकें, डेवलप कर सकें जो भी हमारा एक्सपोर्ट होता है टेलीकॉम इक्विपमेंट एंड सर्विसेज का। एक्सरसाइज मिलान 2026, known as the Indian Navy's premier multilateral maritime exercise, concluded with a closing ceremony held on board which aircraft carrier? भारतीय नौसेना के प्रमुख बहुपक्षीय समुद्री अभ्यास मिलान 2026 का समापन किस विमान वाहक पोत पर आयोजित हुआ है? राइट आंसर ऑप्शन सी है, INS विक्रांत। एक्सरसाइज मिलान 2026 जो कि इंडियन नेवी का एक प्रीमियर मल्टीलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज है, तो इसी क्लोजिंग सेरेमनी INS विक्रांत पर हुई है, विशाखापट्टनम के कोस्ट पर। और एक्सरसाइज मिलान 2026 का थीम रहा कैमरेडरी, कोऑपरेशन, कोलैबोरेशन। इसमें लगभग 42 शिप्स ने पार्टिसिपेट किया है, 42 शिप्स और सबमरीन्स ने, 29 एयरक्राफ्ट्स ने। अच्छा, एक जो घटना हुई है, तो यहाँ पर एक ईरानियन वॉरशिप भी आई थी, आयरिश देना। तो जब ये वापस लौट रही थी, US सबमरीन ने इसको डुबा दिया है। लगभग 87 जो सोल्जर इस पर थे वो मारे गए हैं। तो इसने मिलान नवल एक्सरसाइज 2026 में पार्टिसिपेट किया था, वापस जा रही थी। India's first underwater road cum rail tunnel project has been approved for construction in which state? भारत की पहली जलमग्न सड़क सह रेल सुरंग परियोजना को किस राज्य में निर्माण के लिए मंजूरी मिली है? राइट आंसर ऑप्शन ए है, आसाम। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंडिया की फर्स्ट अंडर वाटर रोड कम रेल टनल
के कंस्ट्रक्शन को अप्रूवल करती है, जो कि ब्रह्मपुत्र रिवर आसाम में बनाई जाएगी। 33.7 किलोमीटर लॉन्ग प्रोजेक्ट ये रहने वाला है, जिसमें 15.8 किलोमीटर ट्विन ट्यूब टनल होगी रिवर के नीचे। और ये गोहपुर जो कि NH15 में है और नुमालीगढ़ जो कि NH715 में, इसको कनेक्ट करेगा। ठीक है, दोनों ही असम सिटीज़ हैं। और 240 किलोमीटर फिलहाल इन दोनों के बीच में डिस्टेंस, इसको केवल 34 किलोमीटर कर देगा, यानी कि 6 घंटे का जो रास्ता है वो केवल 20 मिनट का रह जाएगा। Who has been appointed as the chairperson of the लोक सभा कमेटी ऑफ प्रिविलेजेस? लोकसभा विशेषाधिकार समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, रविशंकर प्रसाद। लोकसभा स्पीकर हैं ओम बिरला। इन्होंने 15 मेंबर की कमेटी बनाई है, कमेटी ऑफ प्रिविलेज, और इसकी अध्यक्षता सीनियर बीजेपी लीडर रविशंकर प्रसाद करेंगे। तो 18th लोकसभा को बने 2 साल हो गए हैं, उसके बाद इस कमेटी को बनाया जा रहा है। और ये जो कमेटी होती है ये एग्जामिन करती है जो भी स्पीकर द्वारा कोई केस रेफर किया जाता है या रिपोर्ट अपनी ये सबमिट करता है। ठीक है, जहाँ पर प्रिविलेज को ब्रीच किया गया हो किसी सदस्य द्वारा। पार्लियामेंट प्रिविलेजेस मतलब जो पार्लियामेंट के सदस्य हैं, एमपीज हैं, उन्हें कुछ राइट्स और इम्यूनिटीज़ मिलती हैं। ठीक है, पार्लियामेंट के अंदर, और अगर वो उसके अगेंस्ट जाते हैं तो उन पर इस तरह की एक कार्रवाई हो सकती है। आर्टिकल 105 और 122 प्रिविलेज ऑफ पार्लियामेंट के बारे में कहते हैं। आर्टिकल 194 और 212 ये प्रिविलेज ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स के बारे में व्याख्या करते हैं। इंडिया एंड विच कंट्री लॉन्च टैलेंट एंड इनोवेशन स्ट्रेटजी? भारत और किस देश ने प्रतिभा और नवाचार रणनीति शुरू की है? राइट आंसर ऑप्शन सी है, कनाडा। प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा मार्क कार्नी ये भारत आए थे ऑफिशियल विजिट पर, ये इनकी फर्स्ट ऑफिशियल विजिट थी भारत की। और कनाडा इंडिया टैलेंट एंड इनोवेशन स्ट्रेटजी को लॉन्च किया गया है इनकी विजिट के दौरान, जो कि 4 पिलर्स पर बेस्ड है। एम्बेडिंग कैनेडियन कैपेबिलिटी इन इंडियन प्रायोरिटी सेक्टर्स, ट्रांसलेटिंग नॉलेज एंड टैलेंट इनटू इकोनॉमिक आउटकम्स, डीपनिंग एंड रीबैलेंसिंग टू वे मोबिलिटी एंड डेमोन्स्ट्रेटिंग क्रेडिबिलिटी थ्रू स्पीड एंड डिलीवरी। भारत और कनाडा की जो केमिको है, इन्होंने 2.6 बिलियन US$ की एक यूरेनियम डील भी साइन की है। यूरेनियम 235 ये मोस्ट कॉमनली यूज न्यूक्लियर फ्यूल है। और आपको बता दें यूरेनियम एक नेचुरली अकरिंग रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, एटॉमिक नंबर 92 होता है। एक स्पेशल ग्रुप ऑफ एलिमेंट से संबंधित है, एक्टिनाइट जिसे बोलते हैं। और यूरेनियम रेडियो एक्टिव भी है, यानी कि ये ओवर द टाइम डिके होता है और इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज करता है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्राइजेज एंड मैनेजमेंट कुंडली जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत आता है, इन्होंने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। यूनिवर्सिटी ऑफ सस्काचुआन, ठीक है, ये कनाडा की है। तो दोनों मिलकर फूड साइंसेज में कोलैबोरेट करेंगे। वहीं इंडिया और कनाडा ने नेगोशिएशंस भी लॉन्च किए हैं कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट के लिए। और इस भारत का और कनाडा का ये गोल है कि बायलैटरल ट्रेड 2030 तक दोनों देशों के बीच 50 बिलियन US$ तक पहुंच जाए। Which country hosted the International Military Adventure Challenge Cup 2026? अंतर्राष्ट्रीय सैन्य साहसिक चुनौती कप 2026 की मेजबानी किस देश ने की है? राइट आंसर ऑप्शन ए है, इंडिया। इंडियन आर्मी ने फर्स्ट एवर इंटरनेशनल मिलिट्री एडवेंचर चैलेंज कप को होस्ट किया है ईस्टर्न हिमालयाज में। 12 टीम से इसे पार्टिसिपेट किया है। भूटान, ब्राज़ील, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, नेपाल, सऊदी अरब, श्रीलंका, इनकी टीम से पार्टिसिपेट इसमें किया है। तो सोल्जर्स की जो इसेंशियल क्वालिटीज़ हैं उनको टेस्ट किया गया, जैसे फिजिकल फिटनेस, मेंटल रेजिलियंस, टीम वर्क, लीडरशिप, डिसीजन मेकिंग अंडर प्रेशर। Storm Marta caused heavy rainfall and storms primarily affecting which 2 यूरोपियन countries? तूफान मार्टा ने किन 2 यूरोपीय देशों में भारी बारिश और तबाही मचाई है? राइट आंसर ऑप्शन सी है, स्पेन एंड पोर्चुगल। स्टॉर्म मार्टा स्पेन और पुर्तगाल में काफ़ी तबाही मचाई इसने, काफ़ी हैवी रेन्स हुई हैं, स्टॉर्म्स हुए हैं और क्रॉप लॉस भी देखने के लिए मिला है। तो स्पेन और पुर्तगाल इबेरियन पेनिनसुला में आते हैं और काफ़ी मतलब काफ़ी एक्सपोज्ड रीजन है। अगर हम क्लाइमेट चेंज से बात करें तो इबेरियन पेनिनसुला साउथ वेस्टर्न यूरोप में है। स्पेन, पोर्चुगल, एंडोरा और गिब्राल्टर ये आते हैं। स्पेन सबसे ज़्यादा पार्ट है इसका, 85%। फ्रांस से ये अलग होता है पाइरीन्स के जरिए। The National Roundtable Conference of the Election Commission of India and State Election Commissions took place in which city? भारत निर्वाचन आयोग और राज्य निर्वाचन आयुक्तों का राष्ट्रीय गोलमेज सम्मेलन किस शहर में आयोजित हुआ है? राइट आंसर ऑप्शन सी है, न्यू दिल्ली।
भारत मंडपम न्यू दिल्ली में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने नेशनल राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स को आयोजित किया है। ये लगभग 15-25 साल के गैप के बाद ये कॉन्फ्रेंस हुई है। लास्ट टाइम जब ये कॉन्फ्रेंस हुई थी 1999 में। इस कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने की है और इस दौरान इलेक्शन कमिश्नर्स डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू और डॉक्टर विवेक जोशी भी शामिल रहे। बाकी स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स हर एक स्टेट के यूनियन टेरिटरी के भी इसमें शामिल रहे। The contract for the supply of advanced light helicopters Mark III for the Indian Coast Guard has been signed with which Indian public sector aerospace company? भारतीय तटरक्षक बल के लिए एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर MK3 की आपूर्ति का अनुबंध किस भारतीय एरोस्पेस कंपनी के साथ हस्ताक्षरित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने 5,083 करोड़ रुपए के कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं, जिसके तहत इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए 6 एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स MK3 मैरीटाइम रोल ये बाई की जाएंगे। वहीं इंडियन नेवी के लिए सरफेस टू एयर वर्टिकल लॉन्च शिथिल मिसाइल ये भी बाई की जाएगी। तो जो एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर मैरीटाइम रोल है 2901 करोड़ रुपए की लागत से इनको बाई किया जाएगा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बेंगलुरु से। वहीं सर्विस टू एयर वर्टिकल लॉन्च स्थिल मिसाइल ये 2182 करोड़ रुपए की लागत से बाई की जाएगी GSG रोसोबोरोन एक्सपोर्ट रशियन फेडरेशन से। अच्छा, वहीं 4 500 टन सेल्फ प्रोपेल्ड फ्यूल बैरजेस का कॉन्ट्रैक्ट भी दिया गया है सॉफ्ट सीपीआर प्राइवेट लिमिटेड थाने को। The Competition Commission of India approved the acquisition of additional shareholding in Generali Central Insurance Company Limited by which public sector bank? किस बैंक द्वारा जनरली सेंट्रल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में अतिरिक्त शेयरधारिता के अधिग्रहण को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने मंजूरी दी है? राइट आंसर ऑप्शन सी है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने एडिशनल शेयर होल्डिंग एक्वायर करने की मंजूरी दे दी है जनरली सेंट्रल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और जनरली सेंट्रल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में। किसके द्वारा? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। तो 1.09% एडिशनल इक्विटी तो जनरली सेंट्रल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बाई की जाएगी। 0.82% एडिशनल इक्विटी जनरली सेंट्रल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में बाई की जाएगी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने साथ ही मंजूरी दी है जनरली अटलांटिक सिंगापुर PW प्राइवेट लिमिटेड को भी ये बालाजी वेफर्स प्राइवेट लिमिटेड को एक्वायर कर सकती है, मतलब उसके कुछ शेयर एक्वायर कर सकती है। Who inaugurated the 12-day Tribes Art Fest 2026 held at Travancore Palace in New Delhi? नई दिल्ली के ट्रेवनकोर पैलेस में आयोजित 12 दिवसीय ट्राइब्स आर्ट फेस्ट 2026 का उद्घाटन किसने किया है? राइट आंसर ऑप्शन ए है जुवाल ओरम। यूनियन ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर जुवाल ओरम ने 12 दिन चलने वाला ट्राइब्स आर्ट फेस्ट 2026 इनोग्रेट किया है ट्रेवनकोर पैलेस न्यू दिल्ली में। इसको ऑर्गेनाइज किया गया है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स यूनिवर्सिटी एंड नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट के कोलैबोरेशन से। अच्छा, प्रोजेक्ट खूम रूटेड इन क्रिएटिविटी इसको भी इनोग्रेट किया गया है इस दौरान। द ब्लॉकचेन इंडिया चैलेंज इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? ब्लॉकचेन इंडिया चैलेंज का कार्यान्वयन किस संगठन द्वारा किया जा रहा है? राइट आंसर ऑप्शन डी है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग यानी कि CDEC। ब्लॉकचेन इंडिया चैलेंज को लॉन्च किया गया है S कृष्णन द्वारा, जो कि सेक्रेटरी है मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। न्यू दिल्ली में इसको लॉन्च किया गया। इस चैलेंज को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है CDEC द्वारा। ब्लॉकचेन इंडिया चैलेंज एक नेशनल इनिशिएटिव है जो इंडियन स्टार्टअप्स हैं जो ब्लॉकचेन बेस्ड डिजिटल सोल्यूशन अपना पेश करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। विच कंपनी इंट्रोड्यूस द नेशन फर्स्ट AI स्टैक ड्यूरिंग इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026? इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 के दौरान किस कंपनी ने नेशन फर्स्ट AI स्टैक पेश किया है? राइट आंसर ऑप्शन भी है रिलायंस जियो। तो जियो ने नेशन फर्स्ट AI स्टैक को इंट्रोड्यूस किया है जियो इंटेलिजेंस इनिशिएटिव के तहत। तो एक पूरा एक सूट है अलग अलग AI सर्विसेज का, जैसे जियो संस्कृति, जियो आरोग्य, शिक्षा AI। Where was the 6th National Rafting Championship titled The Ultimate River Battle held? छठी राष्ट्रीय राफ्टिंग चैंपियनशिप जिसका शीर्षक था अल्टीमेट रिवर बैटल था, कहाँ आयोजित की गई? राइट आंसर ऑप्शन सी है जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में 6th नेशनल राफ्टिंग चैंपियनशिप जिसका टाइटल रहा था अल्टीमेट रिवर बैटल ऑर्गेनाइज की गई है शिवनौत प्रेमनगर डोडा डिस्ट्रिक्ट में, और BSF की मेंस एंड विमेंस टीम इसमें चैंपियन रही है। चेनाब रिवर पर हुई है।
The National Center of Excellence for Skilling in Aeronautics and Defense will be established at NSTI Kanpur in collaboration with the government of which country? राष्ट्रीय विमानन एवं रक्षा कौशल विकास केंद्र की स्थापना NSIT कानपुर में किस देश की सरकार के सहयोग से की जाएगी? राइट आंसर ऑप्शन सी है फ्रांस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्किलिंग इन एरोनॉटिक्स एंड डिफेंस की स्थापना की मंजूरी दे दी है नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कानपुर में। किसके सहयोग से? गवर्नमेंट ऑफ फ्रेंच रिपब्लिक के सहयोग से इसको बनाया जाएगा। इसको पीएम सेतु स्कीम यानी कि प्रधानमंत्री स्किलिंग एंड एम्प्लॉयबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू अपग्रेडेड ITIs के तहत बनाया जाएगा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप की स्कीम है। 60,000 करोड़ रुपए का बजट है इस पीएम सेतु स्कीम का। इसके जरिए 1,000 इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स को अपग्रेड किया जाएगा, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा किया जाएगा। और जो ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कानपुर में हम खोलने वाले हैं फ्रांस की मदद से, ये एडवांस स्किल ट्रेनिंग इन एरोनॉटिक्स, मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल, एयरपोर्ट ऑपरेशन, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, इन सभी पर कार्य करेगा या फोकस करेगा। टू द पॉइंट क्वेश्चन, उनके आंसर देखेंगे। द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF जिसे बोलते हैं, इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC यूनाइटेड स्टेट्स में है। FAO यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर्स रोम इटली में है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर्स जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि यूनेस्को का हेडक्वार्टर्स पेरिस फ्रांस में है। टू द पॉइंट क्वेश्चन देखिए, इनके आंसर आपको अभी करना है कमेंट बॉक्स में। फिनलैंड के प्रेसिडेंट कौन है ये आपको बताना है, भारत के दौरे पर आए हुए हैं। नेनघाट केव्स कहाँ पर लोकेटेड है? किस भारतीय सिटी को सिटी ऑफ डेस्टिनी बोलते हैं? 7th जॉइंट कमेटी मीटिंग अंडर द इंडिया जापान कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट ये कहाँ हुआ है? 8 चीता हाल ही में भारत आए हैं। किस देश से आए हैं? भारत में चीता की संख्या 46 हो गई है इसी के चलते, तो आपको बताना है किस देश से लाए गए हैं 8 चीता हाल ही में। तो इन 5 क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करने हैं। यदि एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है वो भी आप हमें अवश्य बताइएगा। यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF, मंथली PDF और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस PDF चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 year मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 year मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा PDF कंटेंट है वो आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, SSC, रेलवे या फिर स्टेट PCH, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस से करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारे PDF कंटेंट काफ़ी यूजफुल है। इस PDF कोर्स में आपको RBI सर्कुलर्स, फाइनेंशियल अवेयरनेस, डिजिटल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस, जनरल इकोनॉमिक अवेयरनेस सब कुछ प्रोवाइड कराते हैं, वो भी 1 साल की वैलिडिटी के साथ। ये कोर्स आपको करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर मिल जाएगा। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, फर्स्ट कमेंट में भी पिन कर दिया गया है। उस लिंक पर क्लिक कीजिए, ऐप को इंस्टॉल कीजिए, लॉगिन करने के बाद आप ये कोर्स बाय कर पाएंगे। फिर भी कोई डाउट आपका रहता है, हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188, इस पर आप कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम पर ज्वाइन करना ना भूलें, करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू गाइस।